नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबरों के प्रायोजक हैं एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड। आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। हरियाणा सरकार ने राज्य के कॉलेजों में निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं। जिन कॉलेजों ने अभी तक नहीं लगाए हैं उनको भी यथाशीघ्र सीसीटीवी कैमरे लगाने को कहा गया है। एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा के उच्चतर शिक्षा विभाग के महानिदेशक की ओर से प्रदेश के एडेड कॉलेजों और स्वयं वित्त पोषित कॉलेजों के प्रधानाचार्यों को निर्देश दिए गए हैं। कॉलेजों के कैंपस की प्रभावी निगरानी और देखरेख के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए। अगर अभी तक किसी कॉलेज कैंपस में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए गए हैं तो जल्द से जल्द लगवा लेने चाहिए। उन्होंने बताया कि उक्त सभी कॉलेजों के प्रधानाचार्य को आगामी 14 जनवरी 2021 तक विभाग के मुख्यालय में सीसीटीवी कैमरों का विवरण भेजने के निर्देश दिए गए हैं। मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार और सभी साथियों की तरफ से, दोस्तों की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं सभी रोहतक पार्लियामेंट्री क्षेत्र के लोगों को नव वर्ष की 2021 की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। BAI के जनरल सेक्रेटरी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय सिंघानिया की तरफ से सभी प्रदेशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तोशाम से समाजसेवी वेदपाल तंवर की तरफ से सभी प्रदेशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। भिवानी से बीजेपी नगर मंडल के अध्यक्ष विनोद चावला की तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। रोहतक से वरिष्ठ कांग्रेस नेता योगेंद्र नाथ मल्होत्रा की तरफ से सभी प्रदेशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। शान की खातिर पानीपत के भावना चौक पर युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। युवक ने 1.5 महीने पहले ही पड़ोस की दूसरी जाति की लड़की से लव मैरिज की थी। उसी से लड़की के परिजन नाराज थे। आरोप है कि युवती के भाइयों ने ही युवक को फोन करके बुलाया और चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी। शरीर पर चाकू के 12 निशान हैं। लोगों की सूचना पाकर मौके पर पहुंची सिटी थाना पुलिस ने शव को गृह में रखवा दिया है। पुलिस सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। फुटेज के अनुसार 2 युवकों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। वद्वाराम कॉलोनी का 23 वर्षीय नीरज नगर निगम कार्यालय के पास पालिका बाजार में सेल्समैन का काम करता था। नीरज ने 1.5 महीने पहले ही अपने पड़ोस में रहने वाली कोमल के साथ लव मैरिज की थी। शादी पानीपत कोर्ट की। इससे कोमल के पिता कश्मीर सिंह और भाई अजय और विजय खुश नहीं थे। वो पहले भी कई बार इसी मामले में नीरज के भाई जगदीश पर हमला कर चुके थे। इस संबंध में जिला थाना पुलिस में शिकायत भी दे चुके थे। आरोप है कि किला थाना पुलिस ने इस संबंध में उचित कार्रवाई नहीं की। इससे आरोपियों के हौसले बुलंद हो गए। LPS बोजार्ड के MD राजेश जैन की तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल आपके जीवन में खुशहाली और उन्नति लाए। रोहतक के मेयर मनमोहन गोयल की तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रसिद्ध समाज सेवी पंडित मोहित धनवंतरी की तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। वैश्य एजुकेशन सोसाइटी और जैन सभा के पूर्व प्रधान
समाज सेवी नवीन जैन की तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नए साल के पहले दिन भी पाकिस्तान ने अपनी औकात दिखा दी। आज भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। नौशेरा सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर शुक्रवार शाम 2 बार पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए सेना की अग्रिम चौकियों को निशाना बनाया, जिसमें सेना के नायब सूबेदार रविंद्र सिंह शहीद हो गए। सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए सीमा पार कई चौकियों को तबाह कर दिया। इस कार्रवाई में एक पाकिस्तानी सैनिक मारा गया, जबकि कई अन्य घायल होने की सूचना है। देर शाम तक गोलीबारी जारी रही। वीरवार को भी पाकिस्तान ने इस सेक्टर में अकारण गोलीबारी की थी। सूबेदार रविंद्र हरियाणा के रहने वाले थे। SRS पब्लिक स्कूल की तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन हरीश कौशिक की तरफ से आप सभी को नववर्ष, मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। रोहतक से विधायक भारत भूषण बत्रा की तरफ से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। पूर्व पार्षद सुरेंद्र बत्रा और पीयूष बत्रा की तरफ से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। देश में कर्नाटक के नामक्कल के बाद दूसरे सबसे बड़े मुर्गी पालन हब पंचकुला के बरवाला में लाखों की संख्या में मुर्गियां दम तोड़ चुकी हैं। पशुपालन विभाग ने जिलाधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। बरवाला से 75 सैंपल लेकर जांच के लिए सोनीपत और हिसार लैब में भेजे गए। रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि कौन सा वायरस था या बीमारी जिससे मुर्गियों ने दम तोड़ा। ये बीमारी करनाल और पानीपत तक पहुंचने की भी संभावना जताई जा रही है। हरियाणा में करीब 3 करोड़ मुर्गियां हैं। इनमें करीब 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा बरवाला में है। यहाँ 100 से ज्यादा फार्म हाउस है। हर दिन 80 से 85 लाख अंडे यहाँ होते हैं। इनकी सप्लाई हरियाणा के दूसरे क्षेत्रों के साथ दिल्ली, यूपी और बिहार तक होती है। सूत्रों का कहना है कि कुछ फार्मों में मुर्गियां मरने पर उन्हें दबा दिया गया है। पशुपालन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर अनिल बनवाला का कहना है कि 3 से 4 दिन में जांच रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट होगा कि कौन सा वायरस है। नौकरी के नाम पर आए दिन कोई ना कोई ठगी का मामला सामने आ रहा है। कभी पुलिस तो कभी रेलवे और फौज में नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी हो रही है। अब करनाल के 2 युवक इसी ठगी का शिकार हो गए। 2 भाइयों को फौज में भर्ती कराने की आड़ में 20 लाख रुपए ठग लिए जाने का मामला सामने आया है। जींदवासी पवन कुमार ने बताया कि वो अपने दोनों बेटों को फौज में भर्ती कराना चाहता था। उसकी मुलाकात वर्ष 2018 में करनालवासी सुरेंद्र कुमार से हुई और उसने उन्हें दोनों को मिलिट्री इंजीनियरिंग में भर्ती कराने का भरोसा दिया और कहा कि उन्हें 10-10 लाख रुपए देने होंगे। ज्वाइनिंग के बाद ट्रेनिंग के लिए सिक्योरिटी मनी भी जमा करानी होगी। उन्होंने भरोसा करते हुए आरोपित और एक महिला को उन्होंने एडवांस के तौर पर 4 लाख रुपए दे दिए। इसके बाद आरोपित ने उन्हें कहा कि ज्वाइनिंग लेटर आते ही बाकी राशि देनी होगी। करीब 1 माह बाद ही आरोपित ने उन्हें बुलाया और ज्वाइनिंग लेटर देते हुए बाकी राशि भी ले ली और उन्हें ज्वाइनिंग के लिए श्रीनगर बुला लिया। वहां जाने पर उन्हें कुछ लोगों से मिलिट्री ऑफिसर बताकर मिलवाया गया और कुछ समय पहले उन्हें घुमाते रहे। फिर कहा कि दोनों की ज्वाइनिंग हो गई है। इसके बाद वो वापस घर आ गए और करीब 4 माह बाद उन्हें फिर सूचना दी गई कि दोनों की ट्रेनिंग पीओके में होनी है। ये सुनकर वो हैरान रह गए। उसके कुछ आशंका हुई तो उन्होंने कहा कि वो अपने दोनों बेटों को पीओके में ट्रेनिंग के लिए नहीं भेजेंगे, दी गई राशि वापस करनी होगी। इस पर आरोपित ने इंकार कर दिया और बाद में जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित ने पुलिस से गुहार लगाई है कि मामले की गहनता से जांच करते हुए आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और दी गई राशि वापस दिलाई जाए। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपित सुरेंद्र और एक महिला के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी की तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। रोहतक के सीनियर डिप्टी मेयर राजकमल सहगल की तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।
शर्मा जी दीमक वाले की तरफ से आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल आपके जीवन में खुशहाली और उन्नति लाए। फार्मर फ्रेश की तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हरियाणा में जमा देने वाली सर्दी पड़ रही है। शीतलहर के कारण घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। हिसार सहित कई जगहों पर शनिवार सुबह बारिश हुई। सर्द हवाओं के थपेड़े हालत और खराब कर रहे हैं। हिसार में तो ठंड ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 9 वर्ष बाद लगातार 2 दिन तक माइनस में न्यूनतम तापमान पहुंचा। हिसार में रात्रि तापमान फिर -1.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये सामान्य से 8 डिग्री सेल्सियस कम रहा। इस कड़ाके की सर्दी ने लोगों के हाथ पैरों में गलन पैदा कर दी है। वहीं शीतलहर ने ठिठुरन बढ़ा दी है। भारत मौसम विभाग ने कड़ाके की सर्दी को लेकर हरियाणा में अलर्ट जारी किया है। यहाँ शीतलहर चलने को लेकर अलर्ट दिया गया है। इसके साथ ही 2 से 3 दिनों तक ये स्थिति बने रहने की भी उम्मीद है। खबरों के प्रायोजक थे Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे जस्ट इंडिया। नमस्कार।